नमस्कार दोस्तों। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो गड्ढा आप दूसरों के लिए खोदते हैं उसमें खुद ही गिर जाते हैं। बीजेपी वालों के साथ कल ऐसा ही हुआ। राहुल गांधी के भाषण से 9 सेकंड के एक टुकड़े को वायरल करके बीजेपी ने जो दांव चलने की कल कोशिश की वो उल्टा पड़ गया। बीजेपी की ट्रोल आर्मी ने खेल तो किया राहुल गांधी की फजीयत के लिए, लेकिन इतने गड़े मुर्दे निकलने लगे कि उनके ही शीर्ष पुरुषों की फजीयत हो गई। और ऐसी फजीयत हुई कि राहुल गांधी को बेवकूफ साबित करने की मुहिम में जुटे कई नेता और पत्रकार तक अपना ट्वीट डिलीट करके मौन साध गए। ट्रोल करने के जिस खेल में स्टेडियम, पिच, बैट, बल्ला, बॉल सब बीजेपी का होता है, उसी खेल में अब कांग्रेसी उनके ही पिच पर जाकर चौका छक्का मारने लगे। कहने का यह मतलब है कि आईटी सेल और ट्रोल ब्रिगेड के दम पर एडिटेड वीडियो या फेक न्यूज को वायरल करने में उस्तादों को अब न सिर्फ चुनौती मिलने लगी है बल्कि उनके खेल का खुलासा भी लगातार होने लगा। ऐसा ही कल भी हुआ। तो दरअसल हुआ यह कि रविवार को भाषण के दौरान एक जगह राहुल गांधी की जुबान फिसल गई, जिसे अंग्रेजी में स्लिप ऑफ टंग कहते हैं। महंगी हुई चीजों की कीमत बताने के क्रम में उनकी जुबान फिसली। फिर अगले सेकंड में उन्होंने खुद को तो दुरुस्त कर लिया, लेकिन बात तो निकल गई। जो बात निकली वो रिकॉर्ड हो गई। बीजेपी की आईटी सेल के मुखिया और उनके कारिंदे चौकस और मुस्तैद थे। उनका पूरा ध्यान राहुल के भाषण पर था कि राहुल से छोटी सी भी कोई गलती हो और ले उड़े। एडिटिंग करके अर्थ का अनर्थ करने में बीजेपी की ट्रोल ब्रिगेड उस्ताद तो है ही। राहुल के साथ पहले भी ये लोग आलू सोना वाला खेल कर चुके हैं, जिसका जिक्र एक बार पहले भी मैंने अपने वीडियो में विस्तार से किया है, चाहे तो आप उसे भी देख लीजिएगा। इस बार भी उन्होंने शातिर अंदाज में राहुल के भाषण से 9 सेकंड के हिस्से को काटा, आगे का एडिट किया और भेज दिया हजारों व्हाट्सएप ग्रुप। मोदीवादी पत्रकार भी उस ग्रुप में होते हैं, उनके मोबाइल में भी वीडियो आ गिरा होगा। बस फिर क्या था, सब लग गए अपनी अपनी ड्यूटी करने में। और कुछ ही देर में ये तीर जो उल्टा लौटा तो समझिए गजब हो गया। क्या हुआ ये बताने से पहले जरा राहुल के एडिटेड वीडियो वाला मामला समझ लीजिए। कुल 9 सेकंड का है, गौर से सुनिए। और आगे आपको दिखाने और बताने वाला हूं कि मोदी जी और शाह का कौन कौन वीडियो इसके बाद वायरल हो गया और कैसे बीजेपी की फजीयत हो गई। आगे देखिएगा, पहले ये सुनिए। आटा 22 रुपए लीटर, आज 40 रुपए लीटर। सुना आपने? अगर राहुल के भाषण का इतना ही हिस्सा कोई सुनेगा तो यही कहेगा कि आदमी कितना बड़ा मूर्ख है, ये तो पक्का पप्पू है। इसको तो पता ही नहीं है कि आटा किलो से मापा जाता है कि लीटर से। कहां से आया भाई ये? एकदम बौड़ा है ये तो। इसको कुछ भी नहीं पता। इसको आटा, दाल और तेल का फर्क भी नहीं पता। आप भी शायद यही सोचेंगे, लेकिन दोस्तों ये एडिटिंग का एक शातिराना खेल है, जिस खेल में बीजेपी वाले माहिर हैं। इस बार खेल का खुलासा बहुत जल्दी हो गया। आप खुद इसी वीडियो के आगे के 5 सेकंड को सुनिए, देखिए और समझिए इस खेल को। समझिए। मेरे पास आंकड़े हैं। 2014 में एलपीजी का सिलेंडर 410 रुपए का था, आज 1050 रुपए का है। पेट्रोल 70 रुपए लीटर, आज तकरीबन 100 रुपए लीटर। डीजल 55 रुपए लीटर, आज 90 रुपए लीटर। सरसों का तेल 90 रुपए लीटर, आज 200 रुपए लीटर। दूध 35 रुपए लीटर, आज 60 रुपए लीटर। आटा 22 रुपए लीटर, आज 40 रुपए लीटर केजी, आज 40 रुपए लीटर केजी, आज 40 रुपए लीटर केजी। देख लिया ना आपने? पेट्रोल, डीजल, दूध, सरसों का तेल, सबका भाव और कीमत का फर्क बता रहे थे पहले और आज कैसे महंगाई बढ़ी। और उसी में उनकी जुबान फिसली, जिसको कुछ सेकंड में उन्होंने करेक्ट किया। कोई भी आंख और कान वाला आदमी बिना किसी कंफ्यूजन के यही समझेगा कि स्लिप ऑफ टंग है। धारा प्रवाह बोलते बोलते जुबान फिसली, फिर अगले ही सेकंड उसे दुरुस्त कर लिया। लेकिन खुराफाती ट्रोल ब्रिगेड का तो काम ही अर्थ का अनर्थ निकालकर पेश करना है। तो यहां तो राहुल की जुबान फिसलने से उन्हें मसाला मिल गया। आगे का हिस्सा उड़ाया कुछ सेकंड और कर दिया वायरल। लेकिन असली खेल उसके बाद शुरू हो गया। कांग्रेस की आईटी सेल भी सक्रिय हुई।
राहुल के करेक्शन वाले हिस्से को तो वायरल किया ही, मोदी जी के दर्जनों पुराने वीडियो ट्विटर पर ठेल दिए गए। चंद ही मिनटों में मोदी जी की जुबान फिसलने का वीडियो और उनकी गलत बयानी का वीडियो पता नहीं कहां कहां से खोजकर इतना डाल दिया कि पूछिए मत। हो सकता है पहले से ही ऐसे मौकों के लिए स्टॉक करके कांग्रेस वाले रखते भी होंगे। बीते 8 सालों में मोदी जी की जुबान इतनी बार फिसली है, इतनी बार उन्होंने गलत बयानी की है, या अंग्रेजी शब्दों पर अटक कर उन्होंने इतनी बार उल्टा पुल्टा बोला है कि पूरा 1 घंटे का कोलाज बन सकता है। यही हाल अमित शाह का भी। वो तो 12वीं पास करने वाले को इंटर में एडमिशन दिलाने की बात कर चुके हैं। इन दोनों नेताओं के भाषणों के कोलाज कांग्रेस की तरफ से जारी किए जाने लगे। स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। इसी के बाद बीजेपी थोड़ी डिफेंसिव हुई और मोदीवादी पत्रकार लोग भी बैक गियर लगाने लगे। अब जैसे मोदी जी के इस वीडियो को देखिए। मोदी जी एक बार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की जगह बेटी पटाओ बोल गए थे। ऐसे वीडियो मोदी जी के कल शाम से फिर वायरल होंगे। सुनिए आप। कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान, और मैं साफ तौर पर मानता हूं कि यहां मोदी जी की जुबान फिसली है, यह स्लिप ऑफ टंग है, वैसे ही जैसे राहुल गांधी की जुबान फिसली है। ऐसे ही मोदी जी एक जगह देश की आबादी को 600 करोड़ बता रहे हैं। यह वीडियो भी है। भारत के 600 करोड़ मतदाताओं, मैं इस वीडियो को भी जुबान फिसलने की ही मिसाल मानता हूं। मैं पक्के तौर पर मानता हूं कि मोदी जी को देश की आबादी के बारे में पता है और यह उनके सामान्य ज्ञान में कमी का मामला नहीं है। और ऐसे जुबान किसी की भी फिसल सकती है, मेरी भी कई बार फिसलती है। कई बार वीडियो रिकॉर्ड करते हुए मैं आंकड़ा या साल गलत बोल जाता हूं, फिर एडिटिंग के समय खुद पर भन्नाता हूं कि यार ये 2022 को मैं 1922 कैसे बोल गया। अक्सर होता है मेरे साथ, और ये किसी भी इंसान के साथ हो सकता है। जब आप ऐसी जगहों पर बोल रहे होते हैं, दिमाग कई तरफ चल रहा होता है, आगे की भी सोच रहा होता है, तो कई बार हास्यास्पद सी लगने वाली सामान्य सी गलती भी हो सकती है। 1947 को 2047 भी बोल सकते हैं। लेकिन मोदी जी के मामले में तो कई बार ऐसा भी हुआ है जब उन्होंने तथ्यात्मक तौर पर भयंकर भूलें की है, गलत बयानी की है, इतिहास के बारे में बोलते वक्त कुछ से कुछ बोला है। बिहार में तक्षशिला के होने का जिक्र कर चुके हैं, सिकंदर और चंद्रगुप्त के बारे में उल्टा पुल्टा बोल चुके हैं, गुरु नानक, कबीर और गोरखनाथ की मुलाकात का जिक्र कर चुके हैं। जबकि नाथ संप्रदाय की स्थापना करने वाले गोरखनाथ 11वीं और 12वीं शताब्दी में हुए, कबीर और नानक 14वीं और 15वीं शताब्दी में। दोनों की मुलाकात नहीं हो सकती गोरखनाथ से। ऐसी भयंकर भूलें मोदी लगातार कर चुके हैं और यह स्लिप ऑफ टंग का मामला नहीं है। यह या तो इतिहास ज्ञान की कमी है, या उनके लिए भाषण का मसाला मुहैया कराने वालों की चूक, या उनकी रिसर्च टीम और स्पीच लिखने वालों की गलती। लेकिन गलत बयानी तो मोदी जी ने की, देश के प्रधानमंत्री ने। मोदी कई बार ऐसा भी हुआ कि टेलीप्रॉम्प्टर के चक्कर में अर्थ का अनर्थ कर गए। अपने भाषण में श्रीलंका के प्रेसिडेंट सिरिसेना की पत्नी का नाम मिसेस सिरिसेना कहने की बजाय MRS सिरिसेना कह चुके हैं, क्योंकि सामने टेलीप्रॉम्प्टर पर ऐसे ही लिखा गया होगा। मिसेज को शॉर्ट में MRS ही लिखा जाता है। कितना बताएं और कितना सुनाएं। कल से कांग्रेस के नेता ऐसे वीडियो के कोलाज लगातार वायरल कर रहे हैं। जैसे इस वीडियो में 6-7 वीडियो है मोदी जी के अलग अलग मौकों के, वही कहीं स्लिप ऑफ टंग है, कहीं चूक है। ऐसे ही अमित शाह के भी वीडियो है, और ये वीडियो लगातार अब वायरल हो रहे हैं। इसलिए मैंने कहा कि तीर उल्टा लौट गया, दाव उल्टा पड़ गया। और ये इसलिए उल्टा पड़ा क्योंकि हाल के दिनों में ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस की आईटी सेल भी बीजेपी की आईटी सेल से मुकाबला करने के लिए, या बीजेपी की आईटी सेल जिस ढंग से फेक न्यूज को फैलाती है या नैरेटिव सेट करने की कोशिश करती है, उसका काउंटर करने के लिए कांग्रेस की आईटी सेल भी लगता है सक्रिय हुई है। मीडिया सेल बदला भी है, कई वहां नए चेहरे आए हैं, कुछ ऐसे लोगों को जिम्मेदारी दी गई है। शायद वहां काम ज्यादा हो रहा है, या जो भी वजह हो, चुनाव भी सामने है, 1.5 साल पौने 2 साल अब लोकसभा चुनाव में, तो इसलिए ये एक काउंटर नैरेटिव, या अगर कोई ऐसा राहुल गांधी का भाषण है या कोई ऐसी गलत बयानी है, उसका तुरंत कांग्रेस की तरफ से जवाब आता है। यही पिछले दिनों तब भी हुआ था जब राहुल गांधी के बयान को तोड़ मरोड़ कर जी न्यूज ने चलाया था। राहुल गांधी ने कहा कुछ था, चलाया कुछ ऐसा चलाया जैसे वो आतंकवाद का समर्थन कर रहे हो, और तुरंत कांग्रेस नेताओं ने राहुल के भाषण का पूरा अंश दिखाना और बताना शुरू किया। अंत में हालत ये हुई कि न सिर्फ जी न्यूज को माफी मांगनी पड़ी ऑन एयर उस एंकर को, बल्कि FIR हुई और जैसे तैसे वो एंकर बच पाए। चैनल पर सार्वजनिक तौर पर माफी मांगी।
जबकि ऐसी गलतियां लोग जानबूझकर करते रहे बीते सालों में, सुपारी लेकर भी करते रहे, इसलिए कि टारगेट तो आप विपक्ष को ही कर सकते हैं, चाहे राहुल गांधी को करें, चाहे तेजस्वी यादव को करें, चाहे अखिलेश यादव को करें, चाहे जिसको करें, मोदी और शाह की सत्ता को तो कर नहीं सकते। इतनी गलतियां, इतनी भूलें, इतनी चूकें, इतनी लापरवाही, इतनी बड़ी बड़ी बातें, इतने बड़े बड़े दावे, इतने बयान, इतने गुब्बारे फुलाए गए, बातों के बाजीगर, इतने गुब्बारे फुलाए गए और वो गुब्बारे सब जमीन पर गिरे, सब में पलीते लगे। लेकिन मजाल क्या है कि कोई चैनल वाला मोदी और शाह के किसी बयान पर सवाल उठाए, मजाल क्या है कि कोई चैनल वाला मोदी और शाह की गलत बयानी पर या स्लिप ऑफ टंग पर ऐसे कोई वीडियो चला। लेकिन ये तो राहुल गांधी सॉफ्ट टारगेट, विपक्ष हमेशा सॉफ्ट टारगेट, इसलिए कल ले उड़े। और ये ट्विटर पर आप स्क्रीनशॉट देख रहे हैं, कल का ही स्क्रीनशॉट। बीजेपी के सांसद, बीजेपी के प्रवक्ता, बीजेपी के नेता सब लगातार यही कि राहुल गांधी को तो आटा लीटर से राहुल गांधी मापते हैं, पता नहीं आटा को लीटर से तोलने वाला आदमी कांग्रेस का क्या है, राहुल कैरियर के पीक पर हैं, गिरिराज सिंह ने लिखा ट्विटर पर, और बहुत सारे लोग, अरुण यादव हैं, देख रहे हो विनोद आटा ऐसे तोल रहे हैं, कपिल मिश्रा, वीडी शर्मा, तरुण चुग स्क्रीन पर, ये सारे भाजपा के लोग। अब इन लोगों के स्लिप ऑफ टंग की अगर बात करेंगे मोदी जी और शाह की, तो मैंने आपको कहा कि घंटों का वीडियो बन सकता है। और एक गिरिराज सिंह जो कल कह रहे थे कि राहुल गांधी अपने करियर के पीक पर हैं, नहीं मानेंगे, बेगूसराय के हैं जहां का मैं हूं, तो वहां नहीं को नहीं बोला जाता है, तो वो बोल रहे नहीं मानेंगे, ये नहीं मानेंगे, ये गिरिराज सिंह ने कहा। तो तुरंत क्या हुआ कि गिरिराज सिंह का वीडियो वायरल हुआ, बड़ा दिलचस्प है, छोटा सा टुकड़ा, वो भी जरा देखिए आप। नहीं मानेंगे वाले कैरियर के पीक, वैसे गिरिराज जी भी कैरियर के पीक पे, ऐसा नहीं है, केंद्र में कैबिनेट मंत्री हैं, बहुत पीक पे हैं, तो जरा उनका सुनिए क्या कह रहे मोदी जी के बारे में, जरा सुनिए, गौर से सुनिएगा, गौर से। एक कैबिनेट मिनिस्टर मोदी सरकार में, वो मोदी जी के बारे में क्या बोल रहा है, बोलिए, सुनिए। लेकिन मोदी जी ने आतंकियों का समर्थन किया, सेना को गाली दी, लेकिन मोदी जी ने आतंकियों का समर्थन किया, सेना को गाली दी। तो मैं मानता हूं कि ये भी जो गिरिराज सिंह बोल रहे केंद्रीय मंत्री, ये स्लिप ऑफ टंग है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी और आतंकवाद को ऐसे जोड़कर लापरवाही में हो गई, उनकी जुबान से बात निकल गई, और मैंने जैसा शुरू में कहा, हम जैसे लोगों से होता है, तो ये गलती मान लिया या करेक्ट कर लिया, लेकिन उसको एक कंस्पिरेसी के साथ, एक क्या बोले, शातिर ढंग से एडिटिंग के साथ वायरल करना, फेक फैलाना, ये बीजेपी के नेताओं की फितरत है, पूरी ट्रेनिंग है। और इसलिए कह रहा हूं कि राहुल गांधी का आलू और सोना वाला मामला, वो आज तक लोगों के दिमाग में भर दिया गया है, लाखों लोगों के व्हाट्सएप पर पहुंचा है, लाखों नहीं करोड़ों, और लोग मान रहे हैं कि राहुल गांधी को नहीं पता कि इधर से आलू डालोगे और इधर से सोना निकलेगा। राहुल आलू डालकर सोना निकालने की बात कर रहे हैं, राहुल कितने बेवकूफ हैं, ये लोगों को बता दिया गया है, समझा दिया गया है, लोगों के दिमाग में भरा गया, पप्पू आदमी, उसको बिल्कुल नहीं पता हकीकत क्या है। एक वीडियो मैंने बनाया था, जिस वीडियो में मैंने दिखाया था कि राहुल गांधी मोदी का नाम लेते हुए मोदी के संदर्भ में कह रहे थे, लेकिन वो हिस्सा काटा गया जहां उन्होंने मोदी का संदर्भ लिया, और वो हिस्सा चलाया गया जिससे लगा कि राहुल गांधी ऐसा कर रहे। छोटा सा वो वीडियो वो भी दिखा देता हूं लगे हाथ, और साथ में आपको यह भी बताऊंगा कि ये कैसे बीजेपी ट्रेनिंग करती है और कैसे बीजेपी व्हाट्सएप के जरिए ऐसी चीजों को सर्कुलेट करती है। अमित शाह खुद मान चुके हैं, वो भी बहुत चर्चित किस्सा है। पहले राहुल गांधी का वो सुन लीजिए, क्योंकि निशाने पर राहुल गांधी होते हैं और आप भी यकीन करने लगते हैं, क्योंकि आपके व्हाट्सएप पर आता है। सारी कहानी, पढ़ाई व्हाट्सएप तक सीमित रह गई है, सुनिए जरा। आलू के किसानों को कहा, ऐसी मशीन लगाऊंगा, इस साइड से आलू घुसेगा, उस साइड से सोना निकलेगा। इस साइड से आलू डालो, उस साइड से सोना निकालो, इतना पैसा बनेगा, आपको पता नहीं होगा क्या करना है पैसे का। मेरे शब्द नहीं है, नरेंद्र मोदी जी के शब्द हैं। साइड से आलू घुसेगा, उस साइड से सोना निकलेगा। मेरे शब्द नहीं है, नरेंद्र मोदी जी के शब्द हैं। अब सुन लिया आपने, इसमें से एक हिस्से को उड़ाया जहां मोदी का जिक्र है, और एक हिस्से को वायरल किया, तो ऐसा लगा कि राहुल गांधी ये बात कर रहे थे। यही बात कल भी हुई है कि राहुल गांधी ने जो करेक्ट किया, तुरंत लीटर को केजी बताकर उसको उड़ा दिया। तो फिलहाल
अमित शाह की बात जो मैंने आपको कही, अमित शाह किसी जगह भाषण में, मुझे अभी साल याद नहीं है, भाषण में अमित शाह कह रहे थे जिक्र करते हुए कि व्हाट्सएप पर कैसे खबरें फैलाई जाती है, और उसके बाद कैसे शायद उसमें ये जिक्र था कि एक बार हमारे लोगों ने ऐसा व्हाट्सएप पर भेज दिया कि मुलायम सिंह को बेटे ने चाटा मारा, और उसके बाद कितनी जल्दी व्हाट्सएप पर सर्कुलेट हो गया, लोगों ने सच मान लिया, और उसके बाद वो अपने जो कार्यकर्ता के हजारों लोगों का जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसकी महत्ता समझा रहे थे। तो मोटे तौर पर ये सिस्टम का हिस्सा है, और इसके लिए बहुत खर्च भी होता है, मैन पावर भी और पैसा भी, कि कैसे ऐसी चीज़ों को सर्कुलेट करें। दुर्भाग्य है कि इसमें मीडिया के लोग, चैनलों के लोग, पत्रकार, एंकर, संपादक, ये सब भी शामिल होते हैं। कल भी ऐसा ही हुआ, एक चैनल की प्रमुख संपादक ने और कई एंकर्स ने उसी को, जो आईटी सेल से मिला राहुल गांधी के बारे में अधूरा वीडियो, उसको वायरल किया, लेकिन बाद में जब फजीयत हुई तो कईयों ने डिलीट भी किया। फिलहाल इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। कोई वीडियो अगली बार आपके व्हाट्सएप पर आए तो अपना दिमाग जरूर लगाइएगा, दिमाग की खिड़की और अकल के दरवाजे बंद करके यकीन करने से पहले सोचिएगा कि सच क्या है, थोड़ा तलाशने की कोशिश करिएगा, तो उस वीडियो का हो सकता है या खबर का दूसरा हिस्सा भी आपको पता चले और मिले। फिलहाल इस वीडियो को ख़त्म करते हैं, और जैसा कि हर वीडियो में अपील कर रहा हूँ, मैंने एक नया यूट्यूब चैनल शुरू किया, अजीत अंजुम शॉर्ट्स, खबरों का छोटा संस्करण, एक मिनट में खबरें वहाँ होगी। हालांकि फिर कर रहा हूँ, वीडियो थोड़ा कम डाल रहा हूँ क्योंकि एक टीम बनाने में लगा हुआ हूँ, देखते हैं। तो फिलहाल उस चैनल के साथ इस चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। नमस्कार।